God bless you all. Welcome to my friendly math channel. Let's see the solution to today's interesting question dated 20/10/24. And the question is, solve the following system of equations. 1 upon 2x minus 1 upon y is equal to -1. 1 upon x plus 1 upon 2y is equal to 8. Where x is not equal to 0, y is not equal to 0. It's very simple. Let's see, and let me please explain you in Hindi. Okay. Now आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ही इजी है. ये देखिए, ये इक्वेशंस दिए हैं. 1 upon 2x minus 1 upon y is equal to -1 and 1 upon x plus 1 upon 2y is equal to 8. राइट. हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. लेट 1 upon x बी ए मान लेते, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप. एंड 1 upon y भी बी मान लेते. ए और बी मानकर चल रहे हैं हम. तो देखिए, यहाँ पे हमने इस 1 upon x को ए माना है, तो ये हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा a upon 2. ओके. एंड माइनस हमने 1 upon y को b माना है, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा b. तो हमारे पास आता है a upon 2 माइनस b इज इक्वल टू -1. राइट. a upon 2 माइनस b इज इक्वल टू -1 आ गया. अब हम इससे एलिमिनेट करने के लिए, डिनोमिनेटर वाले 2 को एलिमिनेट करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि सारे ही टर्म्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. राइट. मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2. तो ये डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी a माइनस 2b इज इक्वल टू -2. ओके. a माइनस 2b इज इक्वल टू -2. वो सिंपल एलसीएम वाला ही कॉन्सेप्ट है. अब हम इसे कंसिडर करते हैं इक्वेशन 1. एंड सिमिलरली अब इस इक्वेशन पर जब हम आएंगे तो इसमें हमने 1 upon x को पूरा a माना है, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा a प्लस, सिमिलरली यहाँ पे 1 upon y b हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2b है, तो ये पूरा हो जाएगा b बाई 2. ओके. a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 8 है हमारे पास. सेकेंड इक्वेशन में आ रहा है a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 8. आई होप ये क्लियर है आपको. अब यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर वाले 2 को कैंसिल करने के लिए सारे ही टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2. ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ये 2a माइनस b इज इक्वल टू 16 हो जाएगा. 2a प्लस b, प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखिएगा प्लीज, इज इक्वल टू 16. राइट. लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन 2. ओके. अब ये सिंपल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में है. हम इन्हें एलिमिनेशन मेथड करने के लिए इक्वेशन 1 को, अगर हम पूरे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 4b इज इक्वल टू -4. यहाँ भी 2a आ गया, 2a आ गया. अब हम इजीली a को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन के द्वारा. ओके. सो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे. multiplying equation 1 by 2 कर रहे हैं एंड इक्वेशन 2 by 1 कर लेते हैं. 1 से करेंगे इट विल बी सेम एज, एंड इक्वेशन 2 by 1. यहाँ मैं इसे 2 इस तरह लिख दूंगी. इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 1. ओके. तो इसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसे एज इट इज़ हम लिख सकते हैं. नो नीड, कोई चेंज नहीं होगा उसमें. तो अब जब इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a है तो वो 2a हो जाएगा, माइनस 2b है तो वो 4b हो जाएगा, इज इक्वल टू के बाद -2 है तो वो -4 हो जाएगा. ओके. लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन 3. अब इक्वेशन 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, सो वो एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 16. लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन 4. ओके. नाउ हम इस दोनों में से अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4. एलिमिनेशन करना है. एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या कर रहे हैं, a को एलिमिनेट कर लेते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 कर रहे हैं हम. इक्वेशन 4 फ्रॉम 3. तो क्या हो जाएगा, देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पूरा माइनस चेंज हो जाएगा. साइंस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे. अब ये प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएंगे.
ये माइनस और माइनस है तो -4b -b दैट विल बी इक्वल टू -5b हो जाएगा, एंड -4 -16 है दैट विल बी -20 हो जाएगा। अब ये इजी दोनों साइड ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5b इज इक्वल टू 20, therefore b is equal to 20 divided by 5 that is equal to 4, therefore b is equal to 4 आ गया। b हमने माना है 1/y, ओके यहाँ देखिए 1/y को हमने b माना है, इसीलिए b इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 4, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस 1/y इज इक्वल टू 4 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। b इज इक्वल टू 1/y नहीं, यहाँ हमारे पास b है, b इज इक्वल टू 4 को इस इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे। a - 2b इज इक्वल टू -2, इक्वेशन है a - 2b इज इक्वल टू -2, ओके। यहाँ हम कर रहे हैं सब्सटीट्यूटिंग, और पुटिंग ऑल्सो यू कैन राइट, substituting b is equal to 4, ये इक्वेशन 1 है। इन इक्वेशन 1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a - 2, अब b के जगह हम 4 लिख रहे हैं, इज इक्वल टू -2, therefore a इज इक्वल टू -2 इंटू 4, सॉरी a नॉट इज इक्वल टू, a -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू -2, therefore a इज इक्वल टू 8 - 2, -8 है +8 हो जाएगा इज इक्वल टू के उधर, दैट इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास a भी आ गया, a हमने माना था a इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 6, ऑलमोस्ट हमारा आ गया है। अब देखिए a इज इक्वल टू 1/x है, ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/a हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/6, एंड सिमिलरली b इज इक्वल टू 1/y है, देयरफॉर y चाहिए हमें, सॉल्यूशन चाहिए ना, हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही निकालना है, xy निकालना है हमें, तो y इज इक्वल टू 1/b दैट इज इक्वल टू 1/b की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, यहाँ हमने कैलकुलेट किया है, राइट। तो this is the solution. So the solution of the given system of equations is, लिख सकते हैं आप इस तरह, therefore the solution of the given system of equations is x is equal to 1/6 and y is equal to 1/4, ये है आंसर। अगर ये वीडियो पूरा आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।